सतगुरु की साजी निभाजी प्यारी साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, जैसे गीत की वो लाइनें भी हैं, ना हो कामना फल की किए जा कर्म, कि सेवा ही सेवक का रहा है धर्म। सेवा पर आधारित विचार दासी आप जी के चरणों में रखने जा रही है। आप जी प्रवान करें, अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करें। कहते हैं सेवा कर्म काटने का सबसे आसान जरिया है, तरीका है। कहते हैं श्री हजूर महाराज जी के समय में एक बहुत अमीर सेवादार हुआ करते थे। सेवा की खोज में वह श्री हजूर महाराज जी के पास आए तो श्री हजूर महाराज जी ने उन्हें कुएं में से पानी निकालकर प्याऊ लगाने की सेवा बख्शी। सेवादार बहुत अमीर था और सिर्फ सफ़ेद कपड़े ही पहनता था, लेकिन जब वो कुएं में से पानी निकाल कर मिट्टी में चलता था तो उसकी वाइट पैंट पर कीचड़ व मिट्टी के दाग लग जाते थे। उसने सोचा कि इस सेवा से तो मेरे सफ़ेद कपड़े गंदे हो रहे हैं, तो उसने एक नौकर को इस सेवा के लिए दिहाड़ी पर रख लिया। सेवा चलती रही। वो मजदूर उस अमीर सेवादार के हिस्से की सेवा बड़े खुशी खुशी से करता रहा। कुछ समय बाद उस अमीर सेवादार की तबीयत खराब हो गई और उसने बिस्तर पकड़ लिया। हालत इतनी बिगड़ गई कि बेड पर लेटे हुए उसे उल्टी लग जाती, कभी शौच कपड़ों में ही निकल जाता। उसके सारे कपड़े बुरी तरह से खराब हो जाते थे। श्री हजूर महाराज जी उस सेवादार अमीर सेवादार का हालचाल पूछने के लिए आए तो उस अमीर सेवादार ने रोते हुए कहा, हजूर दया करो। श्री हजूर महाराज जी ने फरमाया कि दया तो हुई थी, लेकिन तुमने अपने हिस्से की दया एक मजदूर को दे दी। हजूर ने प्यार से पूछा कि प्याऊ की सेवा करते हुए कपड़ों पर थोड़ी सी मिट्टी लगना ठीक था कि जो अब हो रहा है वो ठीक है। फिर उस सेवादार को समझाया, अगर तुम कुएं से पानी लाने की सेवा में अपने सफ़ेद कपड़े थोड़े से मैले कर लेते तो तुम आज यहाँ हॉस्पिटल में ना होते। हम बिल्कुल भी नहीं जानते कि सतगुरु हमारे कर्म कैसे काट रहे हैं। बस हमें तो उनके हुक्म की पालना करनी है। ये तन भी इस निरंकार दातार का है, इसे ढकने के लिए कपड़े भी इसी ने ही तो दिए हैं। अगर सेवा करते हुए सेवादार के कपड़े मैले या गंदे हो जाएं तो इसे भी सतगुरु का आशीर्वाद समझना चाहिए। जो भी सेवा मिले खुशी खुशी उस सेवा को करें। अगर हम सेवा करने से कतराते हैं तो वो जो सेवा करने का हमें आनंद मिलना होता है वह हमारे दुखों में परिवर्तित हो जाता है। जो सुख हमें सेवा से मिलना है वो दुनियावी भोगों के दुख भोगने में वो समय चला जाता है। इसलिए हम निष्काम निरचित भाव से सतगुरु के चरणों में सेवा करते चले जाएं और आनंद लेते चले जाएं। कहते हैं कि जिन्होंने गुरु के हुक्म को मानकर खुशी खुशी निष्काम भाव से श्रद्धा विश्वास से लगन से सेवा की है, उनके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आई हैं। हर हाल में दाता का जो शुक्र मनाते हैं उनके घर खुशियों की होती बरसाते हैं। जो हर हाल में सतगुरु निरंकार का शुक्रिया अदा करते हैं उनके घर
खुशियाँ आती चली जाती हैं। और जो निष्काम निरक्षित भाव से सेवादार करते हैं, वो तो सेवा के मौके ढूंढते रहते हैं कि कब गुरु का आदेश आए और हम सेवा के लिए जाएं। सेवा तो बड़े ही सौभाग्य से मिलती है। जिसके बहुत ही ऊंचे भाग्य होते हैं, उसी को सेवा सिमरन और सत्संग मिलता है। बिन भागा सत्संग ना लभे, बिन सत्संग मैल ना बरीजे जी। कहते हैं कि बिन भाग्य से सत्संग नहीं मिलता, और सत्संग के बिना ये जो मैला मन है ये साफ नहीं होता। जिस तरह है कहते हैं कि आत्मा की खुराक हमें सत्संग से मिलती है, और जो शरीर की खुराक है वो भोजन से मिलती है। हम शरीर को तंदुरुस्त करने के लिए भोजन करते हैं, इसी तरह इस आत्मा को भी तंदुरुस्त रखने के लिए हम सेवा सिमरन सत्संग करते चले जाएं। हाँ संगत जी, ऐसे ही एक और छोटी सी स्टोरी दासी आप जी के चरणों में शेयर करने जा रही है कि हमें कभी भी जीवन में किसी भी परिस्थिति से घबराना नहीं चाहिए, अपने कर्म पर विश्वास रखना चाहिए। कहते हैं कि जो कर्म पर विश्वास रखते हैं, जो कभी भी किसी परिस्थिति में घबराते नहीं, वो एक ना एक दिन सक्सेसफुल जीवन में अवश्य हो जाते हैं। ऐसे ही कहते हैं एक बार स्वामी विवेकानंद जी पेरिस गए। वहाँ उनकी जानकार एक इटालियन डचेस घोड़ा गाड़ी पर उन्हें घुमाने ले गई। घोड़ा गाड़ी वाला गाड़ी रोककर एक पार्क में चला गया। एक बुजुर्ग नौकरानी एक लड़का लड़की का हाथ पकड़कर बैठी थी। उसने उन बच्चों को प्यार किया। डचेस को यह सब देखकर बड़ा ही अजीब लगा। इटालियन डचेस को यह सब देखकर बड़ा ही अजीब लगा। उन दिनों वहाँ अमीर गरीब के बीच बहुत बड़ा कठोर वर्ग विभाजन था। इटालियन डचेस ने घोड़ा गाड़ी वाले से पूछा, उसने ऐसा क्यों किया? तो घोड़ा गाड़ी वाले ने कहा, ये मेरे बच्चे हैं। आप पेरिस के सबसे बड़े बैंक का नाम जानती होंगी। इटालियन डचेस ने कहा, मंदी में घाटा होने के कारण वह बैंक बंद हो गया है। घोड़ा गाड़ी वाले ने कहा, मैं उसी बैंक का मैनेजर था। मैंने इतना घाटा उठाया कि उसे चुकाने में कई साल लग जाएंगे। अपनी पत्नी और बच्चों को मैंने एक किराए के मकान में रखा है। कर्ज चुका देने के बाद मैं फिर से एक बैंक खोलूँगा। मुझे विश्वास है कि मैं इस बार कोई भी भूल नहीं करूँगा। उस व्यक्ति का आत्मविश्वास देखकर स्वामी विवेकानंद जी ने इटालियन डचेस से कहा, यह व्यक्ति वास्तव में वेदांती है। इसे वेदांत का मर्म मालूम है। इतनी ऊंची सामाजिक स्थिति से गिरने के बाद भी अपने व्यक्तित्व और कर्म पर इसका विश्वास टिका हुआ है। यह अपने उद्देश्य में अवश्य सफल होगा। साथ संगत जी, जो अपने जीवन में किसी भी परिस्थिति से घबराते नहीं हैं, हिम्मत रखते हैं, तो उनका ये सतगुरु निरंकार भी हमेशा साथ देता है और वो उस काम में अवश्य ही कामयाबी हासिल कर जाते हैं। हौसले बुलंद होने चाहिए, सतगुरु निरंकार का आशीर्वाद होना चाहिए, फिर किसी भी परिस्थिति में कोई गिर नहीं सकता। जैसी भी हो परिस्थिति, रहे एक सी मनोस्थिति, जैसे भी हालात हो जाएं, अगर इस सतगुरु निरंकार के ऊपर पूर्ण विश्वास है तो ये कभी भी उस परिस्थिति से गिरने नहीं देता। उस परिस्थिति से ये बाहर निकाल कर उसको कामयाबी दिलाता है। तो हमें भी इसी तरह सतगुरु निरंकार दातार साथ संगत माँ का आशीर्वाद लेते हुए हर काम में
हमने आशीर्वाद लेते हुए हर काम में हमने सफलता हासिल करनी है। किसी भी काम में घबराना नहीं है, चाहे वो दुनियावी काम हो, संसारिक काम हो या आध्यात्मिक काम हो। हमने सतगुरु निरंकार दातार का आशीर्वाद लेते हुए आगे से आगे बढ़ते चले जाना है। हमने अपने कदम पीछे की तरफ नहीं करने, हमने अपने कदम आगे की तरफ बढ़ाने हैं। चाहे सेवा सिमरन सत्संग हो या दुनियावी काम हो, हमने हर काम में इस निरंकार दातार का आशीर्वाद लेते हुए सफलता अचीव करनी है, सक्सेसफुल होना है। जिनके हौसले बुलंद होते हैं उनके साथ इस निरंकार दातार का आशीर्वाद हमेशा रहता है। संगत जी, ये जो हम विचार पढ़ते हैं, सुनते हैं, इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर हम इन बातों को अपने कर्म रूप में ढाल पाएं तो किसी भी परिस्थिति में हम हार नहीं सकते हैं, क्योंकि सतगुरु निरंकार दातार का आशीर्वाद हमारे ऊपर होता है। इसकी मेहर भरी नज़र, मेहर भरा हाथ हर एक जीव के ऊपर रहे, यही दासी के सतगुरु माता जी के चरणों में अरदास है, बेनती है। ये विचार करते हुए दासी से बहुत सी गलतियां भी हुई होंगी, उन गलतियों के लिए आप जी क्षमा करें और आगे के लिए सद्बुद्धि देना, सद्विचार देना, सद्मार्ग देना। साथ संगत जी, सारे सुख दुनिया दे पादो साड़ी झोली विच फिर भी मिलाई रखना संतां दी टोली विच। प्यार से कहना धन निरंकार जी।